हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज जो हम टॉपिक्स लेकर आए हैं वो लसा मस्सा है। आपको क्वेश्चन देखने से आपको ऐसा महसूस होगा कि इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक इसके कुछ कंसेप्ट होता है जो आपको एग्जाम हॉल में हम कैसे जल्दबाजी में बनाएं ताकि हमारे रिजल्ट पर हम पहुंच सकते हैं, आंसर पर हम पहुंच सकते हैं। हम लिए हैं कि लसा और मस्सा ज्ञात करने के लिए। तो जरा सा देखिए यहां पर कि लसा और मस्सा ज्ञात करने के लिए यहां हम दिए हैं जरा सा देखिए। अब देखो यहां पर दिए हैं 6, 12 और 15 और 20। इसमें लसा और मस्सा ज्ञात करना। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो यहां पर 6 और 12 और 15 और 20 लसा कहे तो सबसे बड़ी संख्या लेना। लसा कहे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारा, सबसे बड़ी संख्या लसा जब बोले तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 20 है। अब ये 20 सभी संख्या से कट जाना चाहिए, यानी 6 से कट जाना चाहिए, 12 से कटना चाहिए और 15 से कटना चाहिए और 20 से कटना चाहिए। यहां पर देखा जाए तो 20 से सिर्फ कट रहा, लेकिन 6 से, 12 से, 15 से नहीं कट रहा। क्या कीजिए, इसमें अपना मन से यहाँ पर टेबल 20 का टेबल पढ़ो, 20 का टेबल पढ़ते जाए जब तक ये संख्या से कट ना जाए, यानी चारों संख्या से जब तक नहीं कटे तब तक तुमको टेबल पढ़ना पड़ेगा दोस्त। तो इसमें देखो 2 से गुना करेंगे तो यानी 2 से हम गुना करेंगे तो बताओ 40। 40 यानी 20 से कट रहा, 15 से नहीं, 12 से नहीं और 6 से नहीं कट रहा। यानी यहां पर देखो दोस्त, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे तब बीतिया 60। अब 60 में देखो दोस्त 6 से भी कट रहा, 12 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा और 20 से कट रहा। तो यही हमारा एलसीएम होगा। आंसर हमारा जो होगा एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। फिर से समझना दोस्त, देखो इस तरह की जब भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो पहले आप इसमें बड़ी संख्या देखो। लसा में बड़ी संख्या देखना, वो बड़ी संख्या सभी संख्या से विभाजित हो जाना चाहिए। तो सभी संख्या से तो विभाजित नहीं हो रहा है दोस्त, लेकिन 20 से विभाजित हो रहा है। यहां पर 6 से विभाजित नहीं हो रहा, 12 से नहीं और 15 से नहीं। तो बोले यहाँ पर जो बड़ी संख्या लिए उसकी टेबल पढ़िए। तो 20 का टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं यानी 60, ये संख्या हमारा कट जाते हैं। अब यहाँ पर वही कहता है, यहाँ पर लसा का मतलब होता है दोस्त लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारा जो सबसे छोटी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 60 है। हाईएस्ट बहुत सारा संख्या हो सकता है, लेकिन लसा हमेशा छोटा संख्या होता है। और छोटा संख्या जिसका हम लसा निकालेंगे दोस्त, जिस संख्या का लसा निकालेंगे उसी संख्या से विभाजित होना चाहिए। अगर हम 6, 12, 15, 20 का लसा निकाल रहे हैं तो वो संख्या जो लसा निकलेगा वो संख्या से विभाजित होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं लसा। यानी कि ये याद रखना दोस्त कि इस तरह की संख्या रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं लसा। अब यहाँ पर दिए हैं मस्सा। क्या दिए हैं दोस्त? मस्सा। तब मस्सा में यहाँ पर देखिए दोस्त एसीएफ। एसीएफ में यहाँ का होता है दोस्त, एसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जरूर है, लेकिन इसमें हमको छोटी संख्या क्या है, छोटा संख्या इसमें क्या है, यहाँ कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड हमारा होना चाहिए हाईएस्ट, लेकिन संख्या यहाँ हम लेंगे लसा निकालने के लिए। इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है दोस्त? यहाँ 6 है। अभी 6 को फैक्टर तोड़ेंगे दोस्त, फैक्टर तोड़ने पर यह फैक्टर तोड़ेंगे तब बताओ यहाँ पर टूटेगा दोस्त 2 गुने और 3। अब यहाँ पर बताइए ये दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट हमारा देखो दोस्त, यानी हाईएस्ट कहने का मतलब, और अब ये देखो यहाँ 6, 12 और 15 और 20। अभी देखो ये दोनों में से किस संख्या से कट रहा? 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 5 15, लेकिन ये 3 से 20 नहीं कट रहा। इसलिए हमारा हाईएस्ट तो बोल रहा है दोस्त, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब ये 2 गुने 1 में कौन हाईएस्ट है दोस्त? तो हाईएस्ट ये दोनों में कौन है? तो
तो अगर हम 1 से विभाजित करेंगे तो सबसे कटेगा, लेकिन 2 से हम भाग देंगे तो 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी 2 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 से ये कटेगा। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ यहाँ पर देखो हाईएस्ट कॉमन से ई से भी नहीं कट रहा, तब बचा हमारा कौन संख्या, 1 बचा, एचसीएफ जो हमारा होगा 1 होगा। फिर से देखो दोस्त, जो सबसे छोटी संख्या 6 और वो सब संख्या को काट दे, ये 6 सभी संख्या को काट दे, तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर ये 6 तो इससे काट रहा, 12 भी कट रहा, लेकिन ये दोनों नहीं कट रहा। गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड तोड़े यहाँ दोस्त, तो 2 गुने 3, 2 गुने 3 में से 3 से नहीं कट रहा है, यहाँ पर 20, 30 चलते यहाँ पर लस्सा, यहाँ पर मस्सा हमारा नहीं होगा। 2 से ही कट रहा, 2 से ही कट रहा, 2 से ही नहीं कट रहा, 2 से ही कट रहा, इसलिए ये भी मस्सा हमारा नहीं होगा। मस्सा कहने का मतलब सभी संख्या को काट दे, सभी संख्या को काट दे। अब फिर इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 1। अब इसमें देखो हाईएस्ट तो हमारा है 2, लेकिन कट रहा नहीं रहा, यानी कि हमारा जो अब यहाँ पर हाईएस्ट जो फैक्टर काम करेगा यहाँ पर, यानी 1 सभी संख्या को काट रहा, यानी 6 के भी काट रहा, 12 को भी काट रहा, 15 को भी काट रहा, 20 को, तो हमारा क्या होगा, मस्सा 1 होगा। इस तरह से फिर क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप समझ सके। देखिए यहाँ पर दोस्त, देखिए यहाँ पर लिए हैं कि 90, 60 और 30 और 20, यहाँ पर मस्सा और लस्सा, तो यहाँ पर देखो दोस्त 90 लिए हैं, 60 लिए हैं और 30 लिए हैं और 20 लिए हैं। अब बताओ यहाँ पर हम एक एचसीएफ निकालेंगे और एक एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी, क्या नाम है इसका भी, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन सा संख्या है, हमारा हाईएस्ट जो संख्या है वो हमारा क्या है, 90। अब ये 90 इस सब संख्या से कट रहा है कि नहीं, देखो 90 से तो कट रहा, 60 से नहीं कट रहा, 30 से कट रहा, लेकिन 20 से नहीं कट रहा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, हम इस संख्या, देखो ये संख्या सभी संख्या से कट जाना चाहिए, जो बड़ी संख्या सभी संख्या से कट जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्सा लस्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, लस्सा बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 से हम गुना करेंगे दोस्त, तो 2 से गुना करेंगे तब बताओ 180। अब बताओ 180 90 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 6 से भी कट रहा, 30 से भी कट रहा, 20 से भी कट रहा, यानी कि हमारा एचसीएफ जो होगा दोस्त, वो हमारा एचसीएफ की एलसीएम जो होगा, एलसीएम हमारा कितना होगा, 180 होगा। फिर से देखिए दोस्त, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आवे तो पहले ये देखना कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 90 है। 90 इस सब संख्या से कट जाना चाहिए, सब संख्या से कटने के लिए 90, 60, 30 और 20। अगर 90 से हम भाग देते हैं तो कट रहा है, लेकिन 60 से 90 नहीं कट रहा है, 30 से कट रहा है, लेकिन 20 से नहीं कट रहा। तो अपनी मन से टेबल पढ़ो दोस्त, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180। अभी सब संख्या से कट रहा है, जब सब संख्या से कटेगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा दोस्त, एलसीएम। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, इसमें सबसे हमको छोटा कौन सा संख्या है, सबसे छोटा संख्या हमारा 20 है। क्या है दोस्त, 20। अभी 20 को इस सब संख्या को काटना चाहिए, यानी 20 को पहले हम लोग इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 1 गुने 2 गुने यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर 5। अब ये सब संख्या को काट देना चाहिए, 90, 60, 30 और 20। अब बताओ दोस्त किससे किससे कट रहा, तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 2 गुने 10, 2 गुने 10। अभी मैं बताओ दोस्त, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब दोस्त, इसमें सबसे ज्यादा अंक कौन सा है, 10। 10 से ई भी कट रहा, 10 से 60 भी कट रहा, 10 से 30 भी कट रहा, 10 से 20 भी कट रहा, 2 से भी कट रहा। लेकिन यहाँ पर हमको बताओ सबसे हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है, तो सबसे हाईएस्ट हमारा फैक्टर 10 है। तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्त, इसका एचसीएफ जो होगा दोस्त, एचसीएफ इसका 10 होगा, एचसीएफ यहाँ पर 10 होगा, याद रखना।
फिर से देखना दोस्त, यहाँ पर लसा में है कि सब संख्या से कट जाना चाहिए, सब संख्या से कट जाना चाहिए। लेकिन मस्सा में क्या होता, सब संख्या को काट देना चाहिए, सब संख्या को काट देना चाहिए, वही आपका लसा होगा, वही आपका मस्सा होगा। तो यानी ये सब संख्या से कट रहा है, 90 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है। तो यानी कि जो हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा है, मस्सा जो हमारा है, यहाँ पर HCF 10 होगा। क्या होगा दोस्त, 10 होगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि आपको दिमाग में रिकॉल अब होने लगा होगा दोस्त। एक और फिर हम लोग देते हैं, देखिए समझिएगा दोस्त, देखिए यहां पर है क्वेश्चन कि 15, 30, 45, 60 का लस्सा और मस्सा बताइए। फिर उसी तरह का टाइप देखो यहाँ पर 15, 30, 45 और 60। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या बताइए दोस्त। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है दोस्त, 60 है। तो 60 अभी सब संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 15 से, 30 से, 45 से और 60 से। अब यहाँ पर देखो दोस्त, 15 से तो कट रहा है, 15 चौ 60, 30 दूनी 60 और 60 से, लेकिन 45 से नहीं कट रहा है दोस्त। अब यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो भी 45 से नहीं कटेगा, 3 से गुना करेंगे यानी कि 180 आपका 45 से कटेगा, 45 से 4 बार में कटेगा, यानी कि सभी संख्या से अब कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, 45 से और 60 से। तो यही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा हमारा दोस्त, 180 होगा। तो इस तरह से आपको दिमाग आप खुलने लगा होगा कि किस तरह से हम किस तरह से हम लोग इस तरह का संख्या रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं। यानी कि पहले इसमें लसा निकालने के लिए कहेगा दोस्त, तो यहाँ लसा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारा 60 है। अब उस 60 में हम लोग इसी सब संख्या से कटना चाहिए, या इसी सब से कटेगा, लेकिन 15 से कट रहा, 30 से कट रहा, 60 से, लेकिन 45 से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर 60 का टेबल पढ़िए, तो 60 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 45 से कट जाएगा। इतना आपको लॉजिक दिमाग में आना चाहिए, ठीक है दोस्त। जब तक आपको लॉजिक नहीं फिट होगा, जब तक आप नहीं सोच पाइएगा, क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम में डालेगा। देखिए यहाँ पर दोस्त, अब यहाँ बताओ, इसमें हम कह रहा मस्सा बताइए। तो मस्सा बताने के लिए यहाँ देखो, मस्सा बताने के लिए बताइए दोस्त, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट संख्या कौन सा है, यानी हमारा लोवेस्ट संख्या 15 है। अब यही 15 सब संख्या को काट दे, यानी 15 को काट दे, 30 को काट दे, 45 को काटे और 60 को काटे। लेकिन यहाँ पर देखो 15 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 15 भी, यानी कि हमारा जो होगा, यानी सब संख्या को काट रहा है, तो एसीएफ हमारा यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में आने लगा होगा। देखो लसा निकालने के लिए कहेगा सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, मस्सा निकालने के लिए कहेगा तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे। लसा निकालने के लिए यानी बड़ी लेने के बाद सब संख्या से कट जाना चाहिए, सभी संख्या से, यानी 1530 से, 45 से, 60 से, 15 से, 30 से, 45 से, 60 से 180 कट रहा, यही आपका लसा होगा। अगर आपको मस्सा कहेगा तो यहाँ पर 15, 30, 45, 60, यानी कि सब संख्या को काट दे, यानी 15 से 15 कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 45 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 15 होगा। आगे देखिए, देखिए दोस्त, अब यहाँ पर हम लोग डेसिमल में दिए हैं, डेसिमल में दिए हैं, डेसिमल के अलग नियम होती है, यहाँ जरा समझना दोस्त। देखिए यहाँ पर जब डेसिमल में रहे तो पहले आप पेयर में बनाइए। पेयर कहने का मतलब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद कितना यहाँ पर अंक है दोस्त, 2 अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, यानी कि सभी को आप इक्वल कीजिए। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि 0.30, फिर यहाँ 0.90,
यहाँ पर 0.18, फिर यहाँ पर बताइए 0.27। अब यहाँ पर सभी पेयर में बन गया। पेयर में बन गया तो जरा सा आप सोचिए कि अगर हम दशमलव हटाते हैं दोस्त, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, अगर दशमलव हटाते हैं 0.30, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हमारा आएगा, 100 आएगा, यानी कि हमारा 100 आएगा। तो देखो दोस्त, हम पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन बनाए सभी के सभी इंटीजर था, तो पहले इसको इंटीजर में चेंज कीजिए। डेसिमल जो है, डेसिमल इंटीजर है, इसको पहले आप एग्जैक्ट इंटीजर में चेंज कीजिए। अब यहाँ पर देखो दोस्त, तो यहाँ 100 है तो क्या करो, अपना मन से 100 से गुना कर दीजिए, इसमें अपना मन से 100 से गुना कर दीजिए। तो जब हम 100 से गुना करेंगे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना जब हम करेंगे दोस्त, तो बताइए कि अभी हम लोग लिखें कि 0.30 और दशमलव हटाएंगे दोस्त तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसमें हम लोग 100 से गुना किए हैं दोस्त, तो 100 से गुना करेंगे तो कटेगा, तो हमारा बचेगा कितना, 30 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30 आएगा। याद रखना 100 से हम लोग गुना किए, यानी 100 कहने का मतलब आप किसी आदमी के 100 रुपया दिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन वो लौटाएगा पैसा, यानी कि 100 रुपया दिया है तो 100 रुपया उसको एक दिन ना एक दिन लौटाना पड़ेगा। आगे चलकर हम लोग फिर इससे 100 रुपया लेंगे। अब देखो 90 में उसी तरह हम लोग गुना करेंगे, 0.90 गुने 100। अब बताओ दोस्त, यानी कि हम यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 90। उसी तरह ये भी क्या होगा, 18, ये भी क्या होगा, 27 आएगा। अब यहाँ पर देखो सभी की सभी संख्या आ गया इंटीजर में। क्या में आ गया दोस्त, इंटीजर में आ गया। तो इंटीजर में जब आ गया तो अब हमारा निकालने में सुविधा हो जाएगा, आप इसको निकालने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्त, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लस्सा, तो यहाँ पर इसकी लस्सा निकालने के लिए बोले क्या दोस्त कि सबसे बड़ी संख्या देखना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा यहाँ 90 है। अब ये 90 देखना है, यानी सब संख्या से कट जाना चाहिए। तो यहाँ देखो 30 से कटेगा, 90 से कटेगा, 18 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर 27 से नहीं कटेगा। अब ये बताओ 27 कितना इसमें हम गुना करें कि हमको 27 से कट जाना चाहिए। 27 से हम लोग को क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। यानी इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यानी बताओ 9 तिया 27। अब बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा 27 से, बताइए। ये 27 से कटेगा, यानी 27 से जब कट जाए तो हमारा यहाँ पर कितना आया, 270। तो 270 जरूर आया, लेकिन 270 आपको एलसीएम नहीं हुआ। यहाँ पर हम कितना से गुना किए थे दोस्त, 100 से गुना किए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग 100 से गुना ना करके, जितना हम लोग 100 से इसमें गुना किए तो इसमें 100 से भाग पड़ेगा। ऊपर में गुना होगा लेकिन नीचे में क्या होगा, 100 से भाग होगा। तो यहाँ भाग देंगे दोस्त 0 से 0, तो हमारा यहाँ बताओ 2.7। एलसीएम जो होगा दोस्त हमारा 2.7 आएगा। फिर से समझिए, यहाँ गुना किए, यहाँ समझो आप दिए किसी को तो आप यहाँ पर सूद मोड़ लेंगे, यानी कि आप यहाँ पर पैसा लेंगे, यहाँ गुना में लिए थे तो यहाँ क्या में लेंगे, भाग में लेंगे। तो 0 से 0 कटा तो कितना आया, 2.7 आएगा। तो इस तरह से निकालना। फर्स्ट फिर से समझना दोस्त, जब भी डेसिमल वाले आपका एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, तो फर्स्ट टाइम आप क्या करना दोस्त कि इसमें जब एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए तब पहले पेयर देखो, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, दशमलव के बाद है, देखिए यहाँ कहीं 2 अंक कहीं 1 अंक। पहले इसको सभी जगह बराबर कर लीजिए। दशमलव के बाद कितना अंक है दोस्त, 2 अंक। दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक। दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक। दशमलव के बाद 2 अंक। अब यहाँ पर जब 2 अंक आया तो इसे हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा इंटीजर में आ जाए, पूर्णांक में आ जाए। यानी इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा पूर्णांक में आ गया। पूर्णांक में आने के बाद पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे इसके पहले,
तो बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 90 है, तो 90 लिए। अब इसी सब संख्या से कटना चाहिए, लेकिन सब से कट रहा है, लेकिन 27 से नहीं कट रहा, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हमारा 270 है। लेकिन 270 हमारा आंसर नहीं है, 270 हमारा आंसर नहीं है। तो एलसीएम यानी 270 में हम 100 से भाग करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा 2.7 आएगा, 2.7 आ गया यहाँ पर आएगा। अब देखो अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें हम दिए हैं लसा और मस्सा निकालने के लिए, लसा और मस्सा निकालने के लिए दिए हैं दोस्त। तो देखिए यहाँ पर दोस्त, फिर उसी तरह 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, तो 2 अंक है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो बताओ यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर बताओ 30 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 60 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा। अब इसी को बताइए दोस्त, इतना आया तो इसमें हम लोग बोले हैं कि एक एलसीएम निकालेंगे और एक एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ बड़ी हमारा संख्या है 60। अभी 60 सब संख्या से कटना चाहिए, 15 से, 30 से, 60 से और 12 से, यानी यहाँ पर 15 से भी कटना चाहिए, 30 से और 60 से और 12 से। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 15 से तो कट रहा, 30 से भी कट रहा, 60 से भी कट रहा, और यहाँ पर देखो 12 से भी कट रहा, यानी हमारा जो एलसीएम जो होगा दोस्त 60। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दशमलव में है, तो भाग कितना से, गुना कितना से किए थे दोस्त? यानी 100 से। तो यहाँ पर हम लोग 100 से भाग करेंगे, तो 60 में हम लोग 100 से भाग करेंगे दोस्त, 0 से 0 यानी 0.6 आपका एलसीएम होगा। कितना होगा दोस्त? 0.6 एलसीएम होगा। अब यहाँ पर बताओ सबसे छोटा संख्या क्या है दोस्त? सबसे छोटा संख्या 12 है। 12 देखो इसको काट रहा है, इसको भी काट नहीं, देखो यहाँ पर 12, यहाँ पर एक इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, लेकिन ये दोनों को नहीं काट रहा। अब यहाँ पर तोड़ो दोस्त, यानी यहाँ पर तोड़ेंगे तो देखो 2 गुने 6। अभी बताओ 6 तो है, 6 ये कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। फिर फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने और 2। अब बताओ यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी में बताइए सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है? 4 है, तो 4 इससे ये नहीं कट रहा, लेकिन ये सब ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा। अब देखो दोस्त 3 से देखो, 3 से 15 भी कट रहा, 30 से भी कट रहा, 60 भी कट रहा, 12 भी कट रहा, यानी कट रहा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमारा दोस्त, एचसीएफ जो होगा 3 होगा। एचसीएफ क्या होगा दोस्त? 3 होगा। तो 3 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ कितना से गुना किए थे दोस्त? 100 से। तो यहाँ 100 से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 0.03 आंसर होगा। आंसर जो होगा 0.03 होगा। तो आपको एक ऐसा वीडियो लगा दोस्त, कमेंट्स के थ्रू बताइए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हम एक छोटा सा हम आपको लेकर आए थे ट्रिकली आपका लसा मसा निकालने के लिए। अगले दिन फिर ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे। तो आज भर इतना ही।